राम 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 वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात पीताम्बरा दरुण बिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। पारलौकिक दुनिया के सफ़र में राम जी को देखने वाले और सुनने वाले सभी सज्जनों को राम राम नमस्कार। सज्जनों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये बहुत शक्तिशाली होते हैं और इनकी शक्ति का ज़्यादातर कोई अनुमान लगा नहीं सकता कि ये क्या कर सकते हैं। तो हमको सबसे पहले इनको शक्तिहीन करना है। उस क्रम में मैंने आपको पोछा से संबंधित कुछ खास बातें बताई थी। जिनको इस संबंध में कुछ जानकारी लेनी हो तो वो मेरा पहला, दूसरा, तीसरा वीडियो देखें। एक सूक्ष्म जानकारी फिर से दिए देता हूँ। वो पोछे नहीं लेने हैं, उसको जिसमें भिगोना है वो छोटी बाल्टियाँ नहीं लेनी हैं। और अगर देसी गाय का गौमूत्र नहीं मिलेगा तो सारी क्रिया व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए चाहे आप जैसा परिश्रम करके लाएं, जैसे भी लाएं, देसी गाय का गौमूत्र आप इकट्ठा कर लें और उसको इसमें इस्तेमाल करें, तभी आपको कुछ परिणाम देखने को मिलेंगे। पहले सप्ताह तक आपको वो सुबह का पोछा और पानी बाहर फेंकना पड़ेगा और शाम का पोछा और शाम का पानी आपको फेंकना पड़ेगा। जैसा बताया गया, अगर आप उसके अनुरूप कुछ करेंगे तो आपको परिणाम धीरे धीरे दिखने लगेंगे। सज्जनों, जिस क्रम में मैंने पीछे बात ख़त्म करी थी उस क्रम को थोड़ा और आगे बढ़ा के फिर मैं विराम दूंगा। जैसा कि मैं सफाई के स्थान बता चुका हूँ, आपका पूरा घर एकदम पवित्र होना चाहिए, एकदम स्वच्छ और पवित्र। उसमें क्रमशः आपको पहले पूजा घर, दूसरा रसोई घर, तीसरा आपका शयन, उसके बाद जैसे जो भी कमरे हों वो देख लें, और अंत में आपका शौचालय, टॉयलेट एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए। विशेषकर जब रात में आप सोने जाएं तो उसकी सफाई का निरीक्षण कर लें। उस संबंध में भी मैं चर्चा कर चुका हूँ। अब सज्जनों, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आप परिणाम तुरंत चाहते हैं। बहुत सी बड़ी चीज़ों के परिणाम तुरंत मिलते नहीं हैं, उसमें बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। इसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आप किसी भी तरीके से अगर आप ऐसे मकान में रहते हैं जिसमें छत आपकी है तो उसको एकदम स्वच्छ रखें, क्योंकि रात्रि में ये उसमें विचरण करते हैं, उसमें टहलते हैं। मेरी अनुभूति है और जिस बात की मेरी अनुभूति होगी मैं आपको बताऊंगा कि मेरे अनुभव में है। तो कृपा करके कैसे भी करके उस छत को आप एकदम साफ़ रखें। दूसरे नंबर पे अगर संभव हो तो उसको गौमूत्र के जल से धो डालें। सप्ताह में अगर एक बार हो जाए रविवार को तो बहुत ही सुंदर है, नहीं हो तो माह में 2 बार, और माह में भी 2 बार संभव ना हो तो माह में 1 बार अमावस्या के दिन आवश्यक है। वो भी धोने का समय है सायंकाल। अगर और देर हो जाए, थोड़ी रात्रि भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मगर धोना अनिवार्य है। उसमें सुबह धोने से कोई फल मिलेगा नहीं, शाम को ही धोना अनिवार्य है। इसी क्रम में और आगे, यदि आप ऐसे मकान में रहते हैं जिसमें आंगन है तो आपको एक तेज रोशनी का बल्ब पूरी रात अपनी रक्षा हेतु जलाना पड़ेगा आंगन में, जिससे आपके आंगन में समुचित प्रकाश रहे। भले चाहे आपके घर के द्वार के आगे न हो, मगर आंगन में रात भर प्रकाश रहे। क्योंकि हमने शोध में, जैसा कि मैं बराबर सबको बता चुका हूँ, मैं इस पर गहरा शोध कर रहा हूँ, गहरा शोध अभी भी कर रहा हूँ। तो सज्जनों, इस क्रम को अब हम यथासंभव कुछ समय के लिए विराम देंगे। थोड़ी आगे की हमको और यात्रा दूसरे ज्ञान की तरफ करनी पड़ेगी। कृपा करके जो कुछ भी राम जी ने आपको बताया है
उसको ईमानदारी से करें, परिणाम आपके सामने धीरे धीरे आने लगेंगे। राम।